गुड मॉर्निंग क्लास। राधे राधे, सत श्री अकाल। देखिए, हम अपने द्विघात बहुपद के गुणनखंड की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपने नेक्स्ट 2 क्वेश्चन फिर लेके आए हैं। ठीक है, और ये भी आपके क्या है, इनमें भी संख्या कौन सी आ रही है, आपके वर्गमूल वाली संख्याएं मौजूद हैं। ठीक है, हमने ये प्रैक्टिस के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए वीडियो दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है ना, जिससे हम इन पर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और आपको ये विश्वास दिला सकें कि जो हम अब तरीका आपको बता रहे हैं वो हर प्रकार के द्विघात बहुपद के गुणनखंड कर सकता है। क्लियर गाइस, चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक, अब देखो हमें क्या करना होता है, जब भी हम द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो उस समय क्या होता है, जो बिना चर वाला बंदा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अचर पद। ठीक है, मान लो जैसे इनके पास x है तो ये तो चर वाले पद हो गए, लेकिन इसके पास x नहीं है तो ये क्या होगा, आपका अचर। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, ये वाला बंदा भी x वाला है, ये वाला बंदा भी x वाला है, तो इनके पास चर हैं तो ये चर वाले पद हो गए। जब 9 आ रहा है उसके पास x नहीं है तो ये अचर पद है। ठीक है, अब हम करते क्या हैं, हमेशा अचर पद की गुणा स्क्वायर के गुणांक से करते हैं। स्क्वायर के गुणांक, गुणांक मतलब स्क्वायर वाले बंदे का गुणा का अंक, वो अंक जो स्क्वायर वाले के गुणा में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मौजूद है तो हम इस 3 की गुणा 4 से करेंगे, 3 चौक 12। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 3 का चिन्ह नहीं लिया है, यहाँ माइनस हो प्लस हो आपको कोई मतलब नहीं है, आपको केवल यहाँ से संख्या उठानी है। 3 की गुणा 4 से करनी है, 3 चौक 12 आ गया 12। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इस 12 को ऐसी 2 संख्याओं पे तोड़ना है, ऐसी 2 संख्याओं पे तोड़ना है जिन दोनों की गुणा की जाए तो 12 आए, जिन दोनों की गुणा की जाए तो 12 आए, और इन दोनों के जोड़ने या घटाने पर, इन दोनों संख्याओं के जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक आना चाहिए। ठीक है, अब हमने लास्ट क्लासों में सीखा है कि भाई अगर मान लो एक 9 वर्गमूल 2 है और एक 3 वर्गमूल 2 है। ठीक है, मान लो कुछ और रख लेते हैं, 7 रख लेते हैं, 7 वर्गमूल 2 है, तो हमने बता रखा आपको वर्गमूल वाले बंदे को क्या मान लो, ऊंट मान लो। ठीक है, अब दोनों ही प्लस के हैं, दोनों ही प्लस के जुड़ेंगे। ठीक है, जब दोनों ही पद प्लस के जुड़ते हैं हमेशा, दोनों माइनस के तो अभी जुड़ते, जब एक प्लस और एक माइनस का होता तो घटता। ठीक है, तो प्लस प्लस में जुड़ेगा। अब ये आपके 9 ऊँट हैं और ये 7 ऊँट हैं, तो 9 ऊँट और 7 ऊँट कितने होंगे, 16 ऊँट, और ऊँट क्या है, वर्गमूल 2। सेम उसी प्रकार से अगर मैं लिखूँ 9 वर्गमूल 2 माइनस 6 वर्गमूल 2, तो यहाँ पे क्या, ये प्लस है और ये माइनस है तो घटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे 9 वर्गमूल 2 है यानी कि 9 ऊँट हैं और यहाँ पे 6 ऊँट हैं। अब 9 ऊँट में से 6 ऊँट घटाओगे तो कितने ऊँट बचेंगे, 3 ऊँट बचेंगे, 3 ऊँट। ठीक है, अब इससे हम क्या सीख रहे हैं, हम इससे ये सीख रहे हैं इन दोनों बंदों के जोड़ने पे कितना आया, यहाँ पे 16 वर्गमूल 3, 16 वर्गमूल 2, और इन दोनों को घटाने पे क्या आया, 3 वर्गमूल 2। अब ज़रा इस वर्गमूल पर फोकस करो। देखो जब यहाँ दोनों जगह वर्गमूल 2 था तभी यहाँ रिजल्ट में हमारा वर्गमूल 2 आ रहा है। ऐसे ही हमारा जब घटाने पर जब इन दोनों के पास वर्गमूल 2 था तभी हमारा यहाँ पे वर्गमूल 2 आ रहा है। अब यही काम तो हमें क्या करना है भाई, इन वाले दोनों पद हो गया तो हमें जोड़ना है या फिर घटाना है, और उनके जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 5 वर्गमूल 2। 5 वर्गमूल 2 आए, इन दोनों पदों को जोड़ने या घटाने पर 5 वर्गमूल 2 आए, मतलब हमारे इस बंदे पे क्या आ रहा है, जो आपका यहाँ पे रिजल्ट आएगा उसके पास क्या आ रहा है, वर्गमूल 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्गमूल 2 इसके पास भी होगा और वर्गमूल 2 इसके पास भी होगा। वर्गमूल 2 इसके पास भी है, वर्गमूल 2 इसके पास भी है, तभी तो रिजल्ट में वर्गमूल 2 आया। अब रिजल्ट क्या हमारा यहाँ पे 5 वर्गमूल 2 है ना, तो इसका मतलब ये वर्गमूल 2 तभी आ सकता है जोड़ने घटाने पर जब यहाँ पे वर्गमूल 2 मौजूद हो। उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास समझ में आई होगी। ठीक है ना, आपको ये समझ में आ रहा होगा ये चीज़। चलिए इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, देखो जब इन दोनों बंदों की आप गुणा करोगे आपस में तो कितना आएगा, ये 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 करोगे तो 2 दूनी 4 और गुणा करिए वर्गमूल वालों की तो वर्गमूल में लिखा जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2, यानी कि इन दोनों की गुणा करने पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है।
अब लाना कितना है हमें, 12 लाना है 12। तो 2 से 12 कैसे बनेगा भाई, अभी तो इन दोनों की गुणा करने पे 2 ही बना है, लाना है 12, तो कितना और जाना है इसमें 6, 2 छक्का 12। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 6 की गुणनखंड करेंगे, 6 गुणा बनाएगा और एक आपका 3 दूनी 6 आएगा। इस वाले गुणनखंड से जाओगे तो आपका सवाल नहीं बनेगा, इस वाले से ये गुणनखंड बनेगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसको ले रहा हूँ, ये क्यों नहीं बनेगा फिर किसी और क्लास में बता देंगे आपको। ठीक है, तो 6 इसके पास चिपका दो और 1 इसके पास चिपका दो। 6 वर्गमूल 2 1 वर्गमूल 2, 6 वर्गमूल 2 की गुणा 1 वर्गमूल 2 से करो तो कितना आएगा, 6 वर्गमूल 2 गुणा 1 वर्गमूल 2, तो 6 का ना 6 और 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल 2, 6 दूनी 12। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, अगर मैं इस 6 ऊँट में से 1 ऊँट घटा दूँ, 6 ऊँट में से 1 ऊँट घटा दूँ तो कितने बचेंगे, 5 ऊँट। यानी कि 6 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 घटाया जाएगा तो 5 वर्गमूल 2 बचेगा। अब यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये वाला बंदा 5 वर्गमूल 2 के बराबर है, इसलिए मैं 5 वर्गमूल 2 के स्थान पे इसे लगा सकता हूँ। बस हो गया, तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। तो 4x² प्लस 5 वर्गमूल 2 के स्थान पे कितना आना है, 6 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2। 1 वर्गमूल 2 है ना, तो 1 को छोड़ दो, एक को मतलब नहीं, ठीक है ना, वर्गमूल 2 ऐसे लिख लिया, x माइनस 3। अब आप जैसे ही ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर क्या बैठा है, प्लस है और x है, दोनों ही गुणा करेंगे अंदर। ठीक है, तो इसे पहले वाले बंदे तो ऐसे लिख लेंगे 4x²। अब प्लस की प्लस से करेंगे प्लस आएगा, इस x की इससे करेंगे तो 6 वर्गमूल 2x आएगा। अब देखो ये बंदा आपका अचर है, ये बंदा चर है, तो अचर की चर से गुणा नहीं होती है, बस गुणा में लिख दिया जाता है। चर की अचर से गुणा कभी नहीं हो सकती, उन्हें केवल गुणा में आप लिख सकते हैं। चलिए सेम अगले पे पढ़िए, प्लस माइनस माइनस x की वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2x माइनस 3 ही ऐसे रहा। चलिए अब क्या करना है हम लोगों को, अब हमें ये देखना है भाई, हम इस वाले पहले वाले 2 पदों का जोड़ा बनाएंगे और लास्ट वाले 2 पदों का जोड़ा बनाएंगे। अब हम क्या प्रयास करेंगे इसमें, हम इसमें से जो भी कॉमन आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा और कॉमन करने के बाद जो बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। ठीक है, और इस वाले जोड़े में से जो पहला पद होता है, पहले पद का जो चिन्ह होता है वही कॉमन आता है। ठीक है, माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। दूसरे वाले जोड़े का जो पहला पद होता है, पहले पद का जो चिन्ह होता है वही कॉमन आता है। कॉमन आएगा, कुछ संख्या भी कॉमन आ सकती है, और आने के बाद जो बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो पहला पद आएगा और यहाँ जो पहला पद आएगा वो आपको बराबर करना है। हमारा पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ये वाला चीज़ पहला स्टेप था हमारा, कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप ये है, ये अगर आपका हो गया तो समझ लेना आपके ये सवाल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो पहला बंदा आना है और इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो पहला बंदा आना है, उन दोनों बंदों को आपको बराबर करना है। जब आप पहले पद को बराबर कर दोगे तो दूसरा पद ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। चलिए, तो करना क्या है हम लोगों को, हमें ये देखना है, हमें किसी एक जोड़े से हिंट मिल जाएगा कि आपका पहला बंदा कितना होगा। या तो इस वाले जोड़े से हिंट मिलेगा या फिर इस वाले जोड़े से हिंट मिलेगा। ठीक है, और हिंट भी वो देता है जिसमें संख्या कम होती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ संख्या थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ संख्या कम है, तो हमें हिंट यहाँ से मिल जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे x है, इस वाले जोड़े में x है, इस पे x नहीं है, तो इसका मतलब ये x कॉमन नहीं होगा। जब x कॉमन नहीं होगा तो x यहीं रह जाएगा, तो x यहीं आएगा। अब मान लो अगर x यहाँ भी होता, x यहाँ है, x यहाँ भी होता तो x कॉमन हो जाता, तो यहाँ पे x नहीं आता। अब यहाँ पे x है ही नहीं तो x कॉमन होगा नहीं, जब x कॉमन नहीं होगा तो ये x ऐसे ही आएगा उतर के। ठीक है, उसके बाद ये वर्गमूल 2 यहाँ पे है, अब यहाँ पे वर्गमूल 2 है ही नहीं, और ना ही आप 3 से वर्गमूल 2 बना सकते हैं। आप 3 से तो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बना सकते हैं ना। क्या वर्गमूल 2 बन सकता है? नहीं बनेगा। अब वर्गमूल 2 यहाँ पे है, वर्गमूल 2 यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब ये वर्गमूल 2 ऐसे ही आएगा, क्योंकि जब वर्गमूल 2 कॉमन नहीं होगा तो यहाँ से आ जाएगा। मिल गया हिंट। हमें यहाँ से हिंट क्या मिला, आपका जो पहला पद रहने वाला वो कितना रहेगा, वर्गमूल 2x रहेगा। ये हमें क्लियर हो गया, इस वाले जोड़े ने हमें ये बता दिया कि हमारा पहला पद कितना रहेगा, वर्गमूल 2x रहेगा। सवाल हो चुका है हमारा ख़त्म।
ख़त्म भाई। ठीक है, अब हमें इसमें ये सोचना है कि यहाँ से हमें केवल यहाँ पे वर्गमूल 2x छोड़ना है सॉरी गाइस। ठीक है, बाकी सब कॉमन कर लेना है। अब यहाँ तो हमें 4 दिख रहा है। ठीक है, अब मैं उसके लिए कर रहा हूँ थोड़ा सा तोड़ रहा हूँ, इसको तोड़ के लिख रहा हूँ। चलिए, हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे वर्गमूल 2x आने वाला है। तो एक काम करते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और x स्क्वायर को x गुणा x। ठीक है, उसके बाद प्लस 6 को 2 तिया 6 गुणा वर्गमूल 2 गुणा x, फिर माइनस वर्गमूल 2 गुणा x माइनस 3। ठीक है, अब हमें ये पता है, हमें क्या पता है, इस वाले जोड़े में वर्गमूल 2x आना है। तो पहला पद वर्गमूल 2x आना है, मतलब पहले वाले में वर्गमूल 2 आना है। लेकिन यहाँ पहले वाले में वर्गमूल 2 दिख रहा है क्या? नहीं है, तो बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, किसी एक 2 को वर्गमूल 2 बना लेंगे। तो 2 के ले सकता हूँ मैं वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमने अभी देखा था कि आपका यहाँ जो पहला बंदा आना है वो वर्गमूल 2x आना है, यानी कि उसमें वर्गमूल 2 है। तो हमें यहाँ पे जो पहला बंदा आएगा ब्रैकेट का वो वर्गमूल 2 वाला आएगा। तो इसलिए हमें 1 2 को वर्गमूल 2 बनाना पड़ा। फिर 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2 और 2 दूनी 4 सेम है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी बात। चलिए गाइस, अब हमें क्या करना है, ये जोड़ा आपका पहला और दूसरा जोड़ा ये रहा। तो पहले जोड़े में क्या क्या कॉमन आ रहा है, वर्गमूल 2 वर्गमूल 2, उसके बाद 2, यहाँ भी 2, उसके बाद x फिर x, ये कॉमन आ रहा है। उसके बाद कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पे वर्गमूल 2 है, यहाँ नहीं है, बचा नहीं, मतलब यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है। ठीक है, जिसमें मैंने ये एरो लगाया है, तीर का निशान लगाया है, ये वाले बंदे कॉमन होने हैं। तो क्या क्या कॉमन हो रहा है, 2 वर्गमूल 2 और साथ में आपका x। और जितने भी बंदे यहाँ से कॉमन होंगे सब गुणा पे लिखे जाएंगे, जितने भी बंदे कॉमन होंगे सब गुणा पे लिखे जाएंगे। ठीक है, और जो बच रहा है यहाँ पे इन दोनों पदों में जो बचेगा वो इसके गुणा पे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा, ये बचा वर्गमूल 2 और साथ में साहब क्या बचा आपका, ये x बचा। ठीक है, यहाँ से फिर प्लस ये 2 गया, 3 बचा यहाँ से, और यहाँ से आगे कुछ नहीं, यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, इस वाले जोड़े का जो पहला पद है और पहले पद का जो चिन्ह है वही कॉमन आता है। माइनस तो माइनस कॉमन आएगा, प्लस तो प्लस कॉमन आएगा, तो माइनस कॉमन आ गया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा था ना, चेक कर लिया में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, 1 कॉमन आएगा। तो बचा कितना यहाँ से, वर्गमूल 2x माइनस वाला, भाई माइनस कॉमन किया है ना, तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा और ये माइनस वाला भी प्लस बन जाएगा। ठीक है, जब हम माइनस कॉमन करते हैं तो माइनस वाला बन जाता है प्लस और प्लस वाला बन जाता है माइनस। अब देखिए साफ साफ हमें दिख रहा है इस वाले जोड़े में और इस वाले जोड़े में क्या हो रहा है, मतलब इस वाले पद में और इस वाले पद में ये वाला बहुपद और ये वाला बहुपद बराबर है, तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, बस ख़त्म। वर्गमूल 2x प्लस 3 कॉमन आ रहा है। यहाँ से कितना बचा, 2 वर्गमूल 2x और यहाँ से -1। लो जी, 2 बहुपद आपके गुणा पे आ चुके हैं, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे इस वाले दिए गए बहुपद के। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी प्रकार से होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ये तो अभी एहसास हो गया होगा कि ये जो स्टेप है आपका फर्स्ट स्टेप ये और जो सेकंड स्टेप ये, इस पे आपको फोकस करना है। अब फोकस भी किस बात पे करना है कि इस वाले बंदे का पहला पद और इस वाले बंदे का पहला पद बराबर होना चाहिए। इस वाले ब्रैकेट में संख्या लिखी जाएगी, उसका पहला पद पहले पद के बराबर रहे तो दूसरा पद ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। और पहला पद कितना होना चाहिए, पहला पद कितना होगा, वो इन दोनों जोड़ों में से कोई एक जोड़ा ये हिंट देगा पक्का। यही सरप्राइज है और यही तो अमेजिंग है इस क्लास की। समझ पा रहे हैं? आपका किसी प्रकार का वर्गमूल वाला क्वेश्चन हो, अगर आपने इस बात पर जोर दे दिया जो मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से आपने सवाल बनाए तो पक्का सवाल आपका बनेगा, किसी कीमत पर नहीं बचने वाला, कोई टाइप नहीं, कुछ नहीं, हर क्वेश्चन लगेगा। चलिए यहाँ पे आइए, फिर से वही काम करेंगे। अचर पद की गुणा स्क्वायर के गुणांक से करेंगे। स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 है। अब 9 की गुणा 1 से करेंगे, 9 × 9 9। ठीक है, 9 ऐसे लिखा।
अब इस 9 को ऐसी दो संख्याओं पे तोड़ना है, इस 9 को ऐसी दो संख्याओं पे तोड़ना है जिसकी गुणा करने पे कितना आए, जिसकी गुणा करने पे 9 आए और जोड़ने घटाने पर x का गुणांक 2/3 आना चाहिए। फिर आगे देखो बात, भाई इन दोनों बंदों को जोड़ने या घटाने पर 2/3 आएगा। मतलब आप जोड़ो यानी कि योगफल करो या फिर अंतर करो, आपका 2/3 आना चाहिए। और मैंने आपको यहाँ से बता दिया है ये वर्गमूल 3 तभी आ सकता है आपका जोड़ने घटाने पर जब दोनों संख्याओं के पास वर्गमूल 3 मौजूद हो। क्लियर गाइज? जब ये वर्गमूल 3 दोनों के पास होगा तभी संभव है कि आपका जोड़ने घटाने पर वर्गमूल 3 आ सके। ये दो तो बात की बात है, पहले इस पे फोकस। ठीक है, बस अब बिना सोचे कुछ नहीं करना, आपको वर्गमूल 3 यहाँ रख देना है और वर्गमूल 3 यहाँ रख देना, क्योंकि ये तो बिना आए तो बच नहीं सकता, ये तो आना ही आना है दोनों जगह। ठीक है, अब दोनों की गुणा करो, कितना आएगा, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3। अब 3 से 9 पे जाना है, तो क्या करेंगे आप लोग, 3 से 9 पे कैसे आ सकते हो कि इस 3 पे अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो 9 बन जाएगा, 3 तिया 9। और इस 3 के फिर गुणनखंड करने हैं आपको, 3 गुणा 1, 3 ही करना 3। यानी कि जो आपको अब और संख्या गुणा करनी है, अभी एक संख्या तो आपकी 3 आ गई, अब दूसरी संख्या से किससे गुणा करना है आपको, 3 से। और इस 3 के आपको गुणनखंड कर लिए, क्यों, क्योंकि एक संख्या इसको देनी है, एक संख्या इसको देनी है, तो इसका हमने गुणनखंड कर लिए, 3 गुणा 1 आया, 3 इस पर रख दो और 1 इस पर रख दो, काम खत्म। ठीक है, जो संख्या आपको और एक्स्ट्रा गुणा करनी है उसको दो संख्याओं पे तोड़ो, तोड़ने के बाद एक संख्या इसको दे दो, एक संख्या इसको दे दो, काम खत्म। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये बात। तो 3/3, 1/3 लाना कितना है, 2/3। अब आप क्या करेंगे, 3 ऊँट में से अगर 1 ऊँट घटा दें, 3 ऊँट में से अगर 1 ऊँट घटा दें तो कितने ऊँट आएंगे, 2 ऊँट आएंगे। 3 ऊँट में से अगर घटा दें 1 ऊँट को तो 2 ऊँट बचेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब हमें समझ में आ गया कि भाई इसके बराबर, इस वाले बंदे के बराबर कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वर्गमूल 3 जो है वो इन दोनों बंदों के बराबर है। ठीक है, इसलिए मैं 2/3 के स्थान पे ये लिख सकता हूँ, बस x² प्लस 2/3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3/3 माइनस 1/3। तो 1 लिखते नहीं है, केवल वर्गमूल 3 लिख लेंगे। और गुणा पे कितना है इसका, x माइनस रहा 9। ठीक है, चलिए अब x की गुणा कर दो अंदर, x² प्लस के प्लस से करेंगे प्लस आएगा, 3/3 x की गुणा करोगे तो यही आएगा गुणा पे, प्लस माइनस माइनस और x के इससे वर्गमूल 3 x माइनस 9। ठीक है, अब फिर से वही बात पे आगे हम लोग सेकंड स्टेप, पहला स्टेप हम कवर कर चुके हैं, दूसरा स्टेप अगर आपने बना लिया तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, करना क्या होता है कि आपको पता है इसमें से कुछ कॉमन करोगे, कॉमन करने के बाद जो बचेगा उसे ब्रैकेट में लिखोगे, इसमें से कुछ कॉमन करोगे, कॉमन करने के बाद जो बचेगा उसे ब्रैकेट में लिखोगे। और इस ब्रैकेट के अंदर जो पहला पद आएगा और इस ब्रैकेट के अंदर जो पहला पद आएगा वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर करने हैं आपको। अगर आपने इन दोनों, इसके पहले पद को इसके पहले पद के बराबर कर दिया तो दूसरा पद ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अब पहला पद कितना होगा, पहला पद कितना होगा वो इन दोनों जोड़ों में से कोई एक जोड़ा हिंट देगा। ठीक है, तो वो कितना हो सकता है, देखो पहले वाले जोड़े में x², भाई जो संख्या छोटी जिसके पास होगी ना, जिसका पहला पद छोटा होगा वही हिंट देगा, वही हमें बता देगा कि यहाँ पे कितना पद आने वाला है। भाई इस वाले जोड़े में, इस वाले जोड़े में जो आपका पहला पद है, पहले पद से हिंट मिलेगा, क्योंकि पहला पद बराबर करना ना आपको, तो पहला पद इसका देखना है और पहला पद इसका देखना है, और जो पद छोटा हो उसी से हमें हिंट मिल जाएगा कि आपका पहला पद कितना रहने वाला है। बस यह सोचना है आपको, ऐसा सोचना ही पड़ेगा। चलिए, तो हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है, यहाँ साफ साफ समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है साफ साफ हमें कि यहाँ से यहाँ देखो x² में 1x है, यहाँ भी 1x आ रहा है। ठीक है भाई, x² में क्या है बताया तो था, वो x² के लिख सकते हैं आप लोग, x गुणा x लिख सकते हो ना, तो x गुणा x यानी कि 2x है यहाँ पे। ठीक है, 1x कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1x बचेगा। आपने 1x कॉमन किया तो 1x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आना आपका, भाई हमें यहाँ से समझ में आ गया हमारा पहला पद कितना रहने वाला है, x। तो यहाँ भी हमें कितना करना है, x। जब यहाँ पे x करेंगे
तो हमें साफ दिख रहा है यहाँ पे कितना है वर्गमूल 3x और लाना कितना है x। यहाँ पे है वर्गमूल 3x और लाना कितना है x, यानी कि यहाँ से आपको वर्गमूल 3 कॉमन करना पड़ेगा। क्लियर गाइस, चलिए करते हैं। अब चलिए गाइस, तो आपने इस प्रकार से क्या समझा, आपने ये समझा था अभी कि आपका जो इस वाले जोड़े से हमने ये समझ लिया था कि आपका पहला पद कितना रहने वाला है x। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक x कॉमन किया तो यहाँ से एक x बचा और यहाँ से x कॉमन हो चुका है तो यहाँ से 3 वर्गमूल 3 बचा। ठीक है, उसके बाद हमें पता है इसका जो पहला पद x आ रहा है तो यहाँ भी पहला पद x ही होना चाहिए। पहला पद जब x आना है यहाँ से, यहाँ जब x आएगा तो इस वर्गमूल 3 को हमें कॉमन करना पड़ेगा। और जब वर्गमूल 3 में कॉमन करूँगा तो अच्छे से पता है आप इस वाले जोड़े में से कॉमन कर रहे हैं, तो अगर वर्गमूल 3 यहाँ पे है तो वर्गमूल 3 यहाँ भी होना चाहिए। तो हमने इस 9 पे फोकस करा और इस 9 को हमने क्या लिखा 3 गुणा 3, 3 तिया 9। ठीक है, उसके बाद हमने सोचा कि 3 से वर्गमूल 3 वाला बंदा कैसे बने, क्योंकि आपका यहाँ पे वर्गमूल 3 है और कॉमन करना है तो यहाँ भी वर्गमूल 3 होना चाहिए। इसलिए हमने 1 3 को क्या लिख दिया वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, क्योंकि जब हम 3 गुणा इसकी गुणा करेंगे 3 तिया 9 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 निकलेगा और ये 3 ऐसे ही रहा और इस 9 के मान को मैंने यहाँ पे छाप दिया। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ वर्गमूल 3 यहाँ भी हुआ, वर्गमूल 3 यहाँ भी आया और ये कॉमन कर लिया तो यहाँ से कितना बचा x और यहाँ से कितना बचा 3 वर्गमूल 3। और यहाँ पे माइनस कॉमन हुआ था, माइनस कॉमन करने से क्या हुआ माइनस वाला बंदा प्लस, माइनस वाला बंदा प्लस, माइनस वाला बंदा प्लस और माइनस वाला बंदा प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ इस वाले जोड़े में इस वाले पद में ये वाला बंदा और इस वाले पद में ये वाला बंदा दोनों क्या हैं सेम है। जब ये सेम है तो कॉमन हो जाएंगे, कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद क्या हुआ इस वाले पद में ये बंदा बचा और इस वाले पद में ये वाला बंदा बचा। ठीक है, क्योंकि आप बता जो कॉमन करते हैं वो तो बाहर और जो कॉमन करने के बाद इन दोनों पदों के पास बचेगा वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो इस वाले पद के पास x बचा और इस वाले पद के बाद माइनस वर्गमूल 3 बचा तो ये लिखा बस। अब ये दोनों बहुपद क्या हुए आपके गुणा पे आ गए, तो इस प्रकार से हम कहेंगे ये गुणनखंड है किसके दिए गए बहुपद के और ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए गाइस, आई होप आपको हमारी क्लास ये पसंद आई होगी। ठीक है, अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। सभी को नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल, वंदे मातरम।